बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2026 आपके लिए बेहतरीन या ख़तरनाक तरीन। इसके हवाले से हम बात करेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, 4 ज़ोडिक साइन की ये वीडियो है। इससे पहले जो 8 ज़ोडिक साइन की वीडियोस आ चुकी हैं, जो वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकोगे। आपकी सोच से बाहर कुछ चीज़ें होते हुए नजर आएंगी। 2026 ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स और कर्स, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब यहाँ हम बात करने वाले सबसे पहले तो सेजिटेरियस बुर्ज कॉज यानी धनु राशि के हवाले से 9 नंबर का आपका ज़ोडिक साइन है और जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। 2026 इसी ढैया की लपेट में जाने वाला है। अब आपके फर्स्ट हाउस के अंदर 4 सैयारों का गठजोड़ बन के 2026 में आपको चित्र गरी राजयोग 4 सैयारों को टकराव यहाँ पे नजर आएगा। सूर्य मंगल यानी कि सूरज है, सन मंगल यानी कि मार्स, इसके अलावा बुध, मर्क्यूरी और वीनस यानी कि शुक्र, इन चारों का टकराव आपको फर्स्ट हाउस के अंदर नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना और इन 4 सियारों की वजह से आपका एक्शन में आना, हर तरह से मौके पे चौका छक्का लगाना, आपके अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त तरीके से चलना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना, आपके पैसे कमाने का जुनून का सर चढ़ के बोलना, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, इसके रेट्स का बढ़ के इसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलना, आपकी लग्जरियस लाइफ में भरपूर तरीके से इजाफा देखने को मिलना। ऐसे कुछ मामले, ज़मीन से जुड़ा कुछ काम, आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, वहाँ भरपूर फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी ये बनाता हुआ नजर आएगा। ये साल 2026 सूरज का साल रहेगा। सूरज का आशीर्वाद कह लें, इसकी दुआशीष, इसकी नेमतों के अंदर आप रहोगे। आपका एक्शन में आना, फौरन से काम कर पाना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस को भी ये बढ़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो आराम पसंद लोग हैं, जितने सेजिटेरियस, जो कंफर्ट जोन में काम नहीं करना चाहता, उनके लिए बड़ा बुरा साल ये रहेगा। जो मेहनत करके आगे निकलेंगे, जो कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो अपने अंदर कुछ एबिलिटीज़ को पैदा करेंगे, नई चीज़ें सीखना, कम्युनिकेशन, अपने मैनेजमेंट के हवाले से या कुछ और नई चीज़ें सीखना, ये लोग ही कामयाब होंगे। जो कल कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा, मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे मेरे बस की बात नहीं, ऐसा जो बोलेंगे उनके लिए बड़ी मुश्किलात वाला ये साल रहेगा। अब आप चीज़ों को लेकर ये ऐसा बोलो कि अब ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों सूरतों में आप ऐसा कुछ बोलते नजर आओगे। लेकिन अपनी मैनेजमेंटल स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना, ये इस साल का एम रहेगा। सेजिटेरियस अगर इन दो चीज़ों में आगे बढ़ गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इसको सीखना, कोई नई टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने आप को अपडेट किया, तो हर लिहाज से कामयाबियां और तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। क्योंकि सूरज का ये साल है, तो ये साल मैनेजमेंट का साल है। जो मैनेजमेंट करेगा वो ही कामयाब होता अपने आप को दिखेगा। सुबह जल्दी उठना, या यूँ कह लें कि सूरज के साथ उठना, सूरज के साथ सोना, और नहीं तो कम से कम 11 बजे तक तो सो जाना, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ना कि रात 2-2, 3-3 बजे तक ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाहर से खाना मंगवा रहे हैं और खाना ही आपका रात 2 बजे खाना चल रहा है। सुबह उठने की बजाय आप दिन के दोपहर के 2 बजे या शाम के 4 बजे उठ रहे हैं। ये सेहत का बिगाड़ का बाइस बनेगा। फिर आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकते हैं, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लिवर का होना, हड्डियों में कड़कड़ाहट, दर्द का होना, सर दर्द, माइग्रेन का और कई बीमारियां सर उठाते फिर आपको नजर आएंगी। खाने में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना या फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको बचाएगा। पत्तों का इस्तेमाल करना, यानी कि यही जो आप खाने से पहले के वक्त में अगर इसका जूस बना के रख लें, नीम के पत्तों का या जो अमरूद के पत्तों का, इनको मिलाकर 2-2 पत्ते हर एक का ले लें। जैसे धनिया पत्ती हम बोलते हैं, या इसके पत्ते को 10-15 इसके पत्ते ले लें, या पुदीना के 10-15 पत्ते लेके इसका जूस बना लें। ये भी काफ़ी फ़ायदा करेगा। कैंसर तक की बीमारी से लड़ने की ताकत इसके अंदर होती है। यानी इन पत्तों को खाना, यानी ये पत्ते बड़े मामूली हम समझते हैं, हमारे घर के बाहर बड़े बड़े दरख्त होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करके कई तरीके से नीम के पत्तों से भी बड़ी बड़ी बीमारियों का आप इलाज कर सकते हो। अब शनि की बात करें तो सेजिटेरियस के 4th हाउस के अंदर इसका गोचर या ट्रांजिट होगा। चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का घर, आपके सुखों में इजाफा, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों में कमी का घर, आपके किराए के मकान से अपने घर में जाने का घर इसको माना जाता है। आपकी वालदा की सेहत का घर, वालदा की सेहत का अच्छा होना, आपको लेकर टेंशन डिप्रेशन में थी, घर के हालात को लेकर टेंशन डिप्रेशन में थी, उनकी सेहतमंद होना, उनकी बीमारी से बाहर आना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे।
आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी या किसान के तौर पे काम करना, उसमें भी भरपूर पैसा। 2026 प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गाड़ी खरीदना, अपने लिए अच्छे मोबाइल, महंगे मोबाइल खरीदना, या फिर अपने लिए कोई एसी, वॉशिंग मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, ऐसे मामला तो आपके बनाएगा ही बनाएगा। शनि सैटर्न की वजह से आपके करियर में बड़े बड़े चैलेंजेस का आना, ऐसे कुछ मामले भी आपको 2026 में नजर आएंगे। आपकी वालदा की सेहत सुधार की तरफ जाएगी, लेकिन वालिद की तबीयत का बिगड़ना, आपसे कोई बहस होना, लड़ाई झगड़ा, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ना, या अपने काम को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने कारोबार को लेके टेंशन में रहना, उनका बीमार हो जाना, हॉस्पिटलाइज होना, कुछ ऐसे मामले भी 2026 में बन सकते हैं। आपके पार्टनरशिप के बिजनेस या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़े लड़ाई झगड़े, खट्टा मीठा चलेगा, यानी कि रोटना मनाना चलेगा। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन रिजॉल्व होते भी आपको नजर आएंगे। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर के हवाले से अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करते हो, या कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस, या कोई फैमिली बिजनेस करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। एक्सपेंड करते कारोबार को देखना है, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। यहाँ पे आपके छठे घर में चांद का आना आपके मानसिक तनाव, आपके मेंटल स्ट्रेस, आपके जहनी उलझनों को बढ़ाएगा। आपका डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन्स का शिकार रहना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके नुकसान उठाना, या किसी को अपने सीक्रेट राज की बातें बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामले भी बन सकते हैं। लेकिन जैसे गुरु जुपिटर ऊंच के पावर्स में सुपर पावरफुल हो जाएगा, तो ये आपके कारोबारी मामला, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को अप करेगा, यानी कि पैसे के फ्लो को चारों तरफ से बढ़ता हुआ देखना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते देखना, ऐसे कुछ मामला बनाएगा। साल की शुरुआती 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, जिसमें अपने अखराजात पे कंट्रोल रखना है। बिला वजह के गैर ज़रूरी बगैर सोचे समझे खर्चे करना कर्ज़ों को बढ़ाने की दावत देंगे, कर्जा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि जितना आप खर्चों पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बाकी के जो महीने रहेंगे साल के, उसको बेहतरीन बनाता नजर आएगा। दरमियान के जो 6 महीने जनवरी फरवरी मार्च के अलावा, मार्च अप्रैल, अप्रैल से आप गिन लें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, ये 6 महीने आपके सुपर से ऊपर रहेंगे। इसमें आपके वालिद की तबीयत का सही होना, कारोबार का अच्छा चलना, करियर से अच्छा कुछ देखना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, सुनहरी मौक़ों पर मिलना, ऐसा कुछ मामला भी आपके बनेंगे। शुरू के 3 महीने अगर आपने संभाल लिए, जनवरी फरवरी मार्च, तो आखिरी के अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी अच्छे जाएंगे, वरना वो और भी ज़्यादा ख़राब जाने के चांसेस हैं। जनवरी फरवरी मार्च में आपकी यात्राएं कह लें, आपका सफ़र, आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ये काफ़ी हद तक बनेगा। अब अगर हम अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून, ये 3 महीनों की बात करें, तो धन दौलत के मामले अच्छे रहेंगे। पैसे का भरपूर फ्लो, बैंक बैलेंस का बढ़ना, करियर कारोबार से गुड न्यूज़ का सुनना, स्टक मनी, पैसा जो रुका है वो वापस रिकवर कर पाना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। अब जुलाई टू सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई लड़ाई झगड़े थे, वो भी रिजॉल्व होना बनेगा। आपके यहाँ पे रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, या जो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी के योग बनना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। आपकी लव मैरिज का होना, या अपनी लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट करना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपका इन लॉज अच्छा, यानी आपके इन लॉज या ससुराल का अच्छा मिल जाना आपको, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने इन लॉज के साथ बनेगी। आखिरी के 3 महीने, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपकी सेहत के हवाले से गड़बड़ी करेंगे। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हार्मोनिकल डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। ब्लॉटिंग का होना, गैस का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपको सर्वाइकल का पेन होना, गर्दन में कड़कड़ाहट या दर्द का होना, लोअर बॉडी पेन, हाथों पैरों में दर्द का होना, टखनों में या नी पेन का होना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। आपके फाइनेंशियल स्टेटस को अप करता नजर आएगा। कारोबार करियर का अच्छा चलना, कारोबार करियर से गुड न्यूज़ का सुनना, पैसे का भरपूर फ्लो का देखना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। अपने खाने पीने में हल्दी का, यानी पीले कलर की, जैसे हल्दी की पीले कलर की, तो उसका इस्तेमाल करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। या पीले कलर की चीज़ों को डोनेट करना, जैसे दाल हो गई, या येलो कलर के एप्पल, या ऐसे फ्रूट्स हो गए जो येलो कलर के हैं, तो उसका भी बड़ा फ़ायदा आप लोग देखोगे। अपने कपड़ों के अंदर कहीं ना कहीं येलो कलर, कोई रुमाल हो गया, जूते हो गए, फर्नीचर हो गया, आप जो सूट पहनते हो उसके अंदर कहीं ना कहीं येलो कलर का इस्तेमाल करना, ये भी बड़ा फ़ायदा आपको देगा। और खाने पीने में केसर का इस्तेमाल करना, ये भी बड़ा फ़ायदामंद आपके लिए रहेगा। आपका मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाई काम, सोशल वर्क करना, गरीबों की मदद करना, यतीमों को खाना खिलाना, या गरीबों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, यतीम खानों में जाके बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट या टॉफ़ीज़ वगैरह, या अपने कॉलोनी, अपने मोहल्ले की जो बच्चियां हैं, ख़ास तौर पे 10 साल से जो छोटी बच्चियां हैं, इनको मिठाई, टॉफ़ी, जर्दा, चॉकलेट, ये सब खिलाना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। और कुछ तो दुकान के बाहर एक कूलर लगा दो,
जो आता जाता पानी पिएगा, आपको दुआ देगा और सातवें आसमान को चीर कर जाएगी। और आपके कई मसले, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, आपकी जॉब, करियर, कारोबार से बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे कुछ मामला बना देगा। पूरे साल येलो कलर का इस्तेमाल करना कई हद तक आपके मामला सही करता नजर आएगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि, कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी के हवाले से 10वें नंबर का ये ज़ोडिएक साइन माना जाता है और शनि, सैटर्न इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। इनके 12वें घर के अंदर 4 शहरों का टकराव बन के चित्रगरी राजयोग बनेगा। सूर्य मंगल यानी सूरज और मंगल मार्स, इसके अलावा अगर हम बात करें बुध यानी कि मर्क्यूरी और वीनस यानी कि शुक्र, इन चारों का टकराव बन के यहाँ पे चित्रगरी राजयोग बन के बड़ा फायदा 12वें घर के हवाले से होगा। बैरन मुल्क जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वहाँ जाके पैसा कमाना, वहाँ आपकी ग्रीन कार्ड के मसले हल होना, आपको रहने के बंदोबस्त वहाँ हो पाना, आपको सपोर्ट मिलना, प्लस ये कि आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते वहाँ भरपूर पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया, वहाँ से पैसे कमाना, आपका फ्रीलांसिंग का कोई काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा काम करते हैं, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, कुछ ऐसे मामले आपको नजर आएंगे। आप कोडर, प्रोग्रामर के तौर पे काम करते हैं, वहाँ आपकी वैल्यू का बढ़ना, वहाँ पैसा अच्छा कमा पाना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, कनेक्टिविटी का बढ़ना, कोई यहाँ से सामान बेच के वहाँ प्रॉफिट हासिल करते हो, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। प्राइस बॉन्ड की नामी रकम, लॉटरी की नामी रकम के लगने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाओगे। अपने खर्चे, अपने खर्चात पे कंट्रोल करके बिला वजह गैर जरूरी सोचे समझे वाले खर्चे रोक कर हर तरह से अपने कर्जे कम करने या खत्म करने की तरफ आप लोग जाओगे। और आपके लिए सबसे बड़ी बात, 2026 पे राहु आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, जो आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर है, यहाँ पे अचानक दौलत मिलने के योग बनेंगे, अचानक से पैसे रिलीज होने के योग बनेंगे। जो पैसा फंसा हुआ है, कोई क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, कोई पार्टनर आपके पैसे रिलीज नहीं कर रहा, उधार देके कहीं से पैसा नहीं आ रहा, कोई आप बैरन का ऑर्डर कंप्लीट किया हो लेकिन वहां से पैसा नहीं आ रहा, ऐसा पैसा रिलीज होना या इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाओ, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। कैप्रिकॉर्नियन के लिए धन दौलत का जो मामला है या इनका फाइनेंशियल स्टेटस, ये राहु की वजह से अचानक बढ़ेगा, अचानक भरपूर पैसे का फ्लो बढ़ जाना, ऐसे मामला आपको 2026 में नजर आएंगे। लेकिन यह राहु की वजह से आपका गलत संगत में बैठना, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाना, इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाना, प्रॉफिट तो भरपूर देगा लेकिन जब वो जाएगा तो असल भी साथ ले जाएगा, तो इससे थोड़ा होशियार रहना है। यानी कि इस तरह के मामला ये बना सकता है। एक बात याद रखिएगा, राहु चूंकि आपके सेकंड हाउस में 2026 में रहेगा, आप मुंह से जो भी बोलोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड हो जाएगा। राहु ये ऐसे काम करेगा, आप बोलोगे कि मैं तो बेकार हूँ, मेरा तो कोई दुनिया में फ़ायदा ही नहीं है, तो वाकई में आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को करने में लग जाएगा, आपको बेकार बनाना, आपको हर तरह से स्ट्रगल में डाल देना, ऐसे मामला पे राहु बनाएगा। कोशिश करें पॉजिटिव बात करें, गलत भी हो तो आप सही बोले, आपको कोई चीज़ नहीं मिले तो उसका शुक्र अदा करें। ग्रैटिट्यूड यानी अल्लाह का शुक्र उस वक्त अदा करना जब वो आपको नहीं दे रहा है, जब आपको नवाज नहीं रहा है। आपके पास बाइक नहीं है, आपको बाइक चाहिए, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको गाड़ी चाहिए, आपको एक लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, वो आपकी लाइफ में नहीं है लेकिन आप एडवांस में अल्लाह से शुक्र करते हो इस तरह से कि जैसे वो आपकी लाइफ में है, जैसे कि बाइक चला रहे हो, जैसे कि आप एक बंगले में रह रहे हो जो कि आप नहीं रह रहे, लेकिन ये सब करना आपको उन चीज़ों को दिलाने की तरफ लेके जाता है। और चूंकि राहु अचानक नवाजने की तरफ आएगा तो ऐसी चीज़ें जल्द होना या आपकी लाइफ में जल्द आ जाना, ऐसे मामला भी बनाएगा। क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में जो नेगेटिविटी में आपके डबल माइंडेड कर देना, कन्फ्यूजन्स में रखना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, या फिर किसी पे अंधा एतमाद करके नुकसान उठाना, फ्रॉड, धोखा हो जाना, या किसी को सीक्रेट बता के, राज की बातें बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला ये बनाता है। तो आपको किसी की बुराई नहीं करना, किसी से हसद, किसी से कीना, किसी का कीना अपने दिल में नहीं रखना। नेगेटिव चीज़ों से जितना आप बचोगे, अपने राहु को स्ट्रॉन्ग करते हुए आप लोग नजर आओगे। अकल्ट साइंसेस से भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामोलॉजी, इससे पैसे कमाने का ये वक्त रहेगा। डीप नॉलेज को रहकर आपका कोई काम करते हैं, वहाँ पैसा कमाओगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ से जुड़ के भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। साल के शुरुआत में जुपिटर आपके छठे घर में रहेंगे, जो कर्जे का घर, बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर माना जाता है, आपकी जॉब दिलाने का घर माना जाता है, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटी, मुकदमा, उससे निजात दिलाने का घर या आपके फेवर में हो जाना, उसका घर भी इसको माना जाता है। लेकिन 15 मई से जुपिटर भी अपना घर बदल लेगा और छठे घर को छोड़ के फिर ये आपके सातवें घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और तीनों किस्म के कारोबार के घर के अंदर आ जाएंगे। यानी आपका मिड पार्ट जो साल का है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च को छोड़ के अगर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक देख ले, ये 6 महीने आपके सुपर से ऊपर इसी जुपिटर की वजह से होगा, जो कि आपके सातवें घर में आएंगे।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे करेंगे, लेकिन तीनों किस्म के कारोबार को चमकाते, एक्सपेंड करते, इन्वेस्टर्स का मिलना, फलता फूलता कारोबार को देखना, इसकी तरफ भी लेके जाएंगे। आपकी लव लाइफ का स्टार्ट हो जाना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बने, जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको दूसरी शादी में कामयाबी का मिलना, अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले करना, आपका चतुर चालाक होना, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, या यूँ कहना चाहिए कि आपको शीशे में नहीं उतार पाएगा, आपका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। इस दौरान में कोई बिजनेस पार्टनरशिप का कोई काम करना या पार्टनरशिप का कोई काम करके उससे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सोने पे सुहागा होना है, उनके डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाना, पूरी तरह पढ़ाई में फोकस्ड रहना, अच्छे मार्क्स लेना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, स्कॉलरशिप जैसे मैंने कहा मिल सकेगा, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब तो होगी, कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना, पढ़ाई के दौरान जॉब करना चाहते हैं वहाँ कामयाबी का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। पूरे साल भरपूर तरीके से नवाजा जाएगा, पूरा साल ही आपका बेहतरीन है। लेकिन मेहनत से जी चुराया, कंफर्ट जोन में चले गए, आज नहीं करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसा बोले, या मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा, किसी और से करा, अगर ऐसा बोले तो फिर मामला बिगड़ते हुए भी आप लोग देखोगे कि सूरज का साल है 2026। अगर आप हिंसों को जमा करो तो 10 आएगा, और 1+0 होता है 1। 1 नंबर लो शो ग्रेड में होता है सूरज का नंबर 1 है। तो किंग्स ऑफ द किंग, यूँ कह लें कि सूरज तमाम शहनशाहों का शहनशाह, तमाम सैयारों का सैयारा, ये इसकी हुकूमत होगी। तो सूरज आपको सख्त मेहनत करवाएगा। सूरज के साथ उठो, सूरज के साथ सो जाओ। आपके लिए नहीं मुमकिन है, कम से कम 11 बजे तक सो जाओ, रात 2 3 4 बजे तक खाना मंगवा रहे हो, खा रहे हो, सोने का टाइम नहीं है, शाम 5 बजे उठ रहे हो, तो ये अपनी लाइफ को बर्बाद करने के बराबर रहेगा। ऐसे लोगों के लिए सूरज बड़ी आजमाइशें लेके आएगा, बड़ी ठोकरें लेके आएगा, बड़े चैलेंजेस लाइफ के अंदर लेकर आएगा। 2026 आपके लाइफ में बैलेंस और मैनेजमेंट मांगता है। जहां मैनेजमेंट नहीं लेकर आ पाए, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आए, आप बहुत पीछे रह जाओगे। शनि सैटर्न का थर्ड हाउस में रहना पराक्रम का घर है, आपके मेहनत का घर है, आपका हार्ड वर्किंग का घर है, आपका काम को पेंडिंग पे ना रखने का घर है, आपके 100% एफर्ट्स लगाना, अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने का घर है। ये सारा करना पड़ेगा, तो ही जाके आगे बढ़ते हैं आप लोग नजर आओगे। यही तीसरे घर से इनके भाग्य के घर यानी किस्मत के घर पर इनकी नजर का पड़ना, ये भी किस्मत को एक्टिवेट करेगा। आपकी किस्मत भी आपके साथ है, और जिसके घर, जो जिसका किस्मत का घर या मजहब का घर एक्टिवेट हो, 9th हाउस आपकी किस्मत के घर और आपके मजहब से कनेक्टिविटी का घर है। जिसका ये 9th हाउस एक्टिवेट हो, उसका 11 घर अगर ना भी एक्टिवेट हो तो बाकी भी एक्टिवेट कर देता है। यानी एक घर 9 घर, यानी 9 नंबर का ये घर बाकी के 11 घरों पर भारी पड़ता है। यानी हर लिहाज से आपको भरपूर कामयाबियां दिलाने वाला ये घर होता है। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम से भरपूर पैसे कमाना, हर तरह से जो इन्वेस्टमेंट की उसे अच्छे रिटर्न्स हासिल करना, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकाल लेना, जो प्लान्स करोगे उसको एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर पैसे कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई होते देखना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाता है। क्योंकि ये आपका पराक्रम, आपके मेहनत का घर है, तो थर्ड हाउस के अंदर जितनी आप मेहनत डाल दोगे, यानी कि आप अपने टाइम पर वक्त को, यानी यूँ कहना चाहिए कि वक्त का सही इस्तेमाल करना और वक्त पे प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना, वक्त पे काम को ख़त्म कर लेना, आपको बॉसेस की नज़र में लेके आएगा, और ये फिर तरक्की की तरफ आप चलते हुए चले जाओगे। यहाँ पे आपको हड्डियों का प्रॉब्लम हो सकता है, हड्डियों में कड़कड़ाहट का होना, गर्दन की हड्डी में खास तौर पे, और आपके सर्वाइकल के पेन होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, बैक पेन का होना, यानी कि जोड़ों में दर्द होना, हड्डी नी पेन या एंकल पेन होना, लोअर बॉडी पेन होना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। सर दर्द, माइग्रेन का सर उठाना, ऐसा भी हो सकता है। एक बात लिख के लगा लो, जितने भी कैप्रिकॉनियस टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं वो भरपूर तरक्की करते भी इस दौरान नजर आएंगे। जितना आप लापरवाही से बचोगे और अपने लाइफ में बैलेंस लेके आओगे, वहाँ कामयाबी की तरफ आप भागते नजर आओगे। अगर जनवरी से मार्च हम बात करें, जनवरी फरवरी मार्च, आप पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, काम करते या सख्त मेहनत करते वर्किंग लोड आप पे थोड़ा बढ़ेगा। अप्रैल से जून, अप्रैल मई और जून, इन 3 महीनों में आपका फाइनेंशियल स्टेटस का बढ़ना, पैसा भरपूर आना, या यूँ कह लें कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखना, कुछ ऐसे मामला भी बनते हैं आपको नजर आएंगे। यहाँ पे राहु आपको, मैंने कहा जैसे कि इलीगल तरीके से पैसे कमाना, नाजायज तरीके से पैसे कमाना, गलत लोगों में उठना बैठना, ये चीजें बढ़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसे शॉर्टकट से गुरेज करना या इनको ना अपनाना, इसमें ना जाना, या आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है, इस वजह से गलत काम करना, इलीगल तरीके से काम करना, नाजायज तरीके से काम करना, फिर शनि सैटर्न फिर यहाँ पे सजाओं की सूरत में चीज़ें लेकर आएगा, फिर ये बड़ी बड़ी आजमाइशें और परेशानियां लेकर आएगा।
अब यहाँ जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में अपनी फैमिली के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां बढ़ते हुए आपको महसूस होंगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन का बिगड़ना, अपने बॉस से रिलेशन का बिगड़ना, अपने सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, जूनियर से बात ना बन पाना, घर के अंदर माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से अनबन, अपनी लव लाइफ, अपने मैरिड लाइफ में ट्रबल्स का देखना, कड़वाहट का देखना, खटास का देखना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। अब अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर आपके जोड़ों में जैसे दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द, सर्वाइकल पेन, जैसे बैक पेन हमने बताया, या लोअर बॉडी पेन, ये सब सर उठा सकते हैं। इस साल के आखिरी 3 महीने खास तौर पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर किसी वजनी चीज को करने से गुरेज करें। पानी का कैन उठाना या पलंग को उठाना या कोई भी वजनी चीज को उठाने से आपकी कमर में दर्द हो सकता है, कोई किस्म का हड्डी में फ्रैक्चर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अपने शनि सैटर्न को स्ट्रांग बनाना, आपके घर में यकीनन मुलाजिम होंगे, कोई मुलाजिम ना सही, कोई माँ सी आती है घर में, झाड़ू पोंछा लगा के चली जाती है, उसको कभी खाने को दे दिया, कोई अच्छे कपड़े दे दिए, या घर में कोई फालतू चीज़ जो आप फेंक रहे हो वो उसको दे दिया, ये भी आपके शनि सैटर्न को स्ट्रांग करता नजर आएगा। यतीम खानों में खाना वाना पहुंचाना, बच्चों को, जो यतीम खाने में बच्चे होते हैं उनको चॉकलेट बिस्किट या मिठाइयाँ देना, या अपने मोहल्ले, अपने एरिया में आपके 10 साल से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं इनको जर्दा खिलाना, मीठे चावल खिलाना, या यूँ कहना चाहिए कि मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह देना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। हर तरह से आपके शनि सैटर्न को स्ट्रांग करते नजर आएगा। यतीम खानों के अलावा शेल्टर हाउस में जो बेवाएं होती हैं उनको कपड़े पहुंचाना, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना, ये भी आपको काफ़ी हद तक आपके शनि सैटर्न को स्ट्रांग करेगा। और कुछ नहीं तो अपनी दुकान के बाहर कूलर का लगा देना, आते जाते जो पानी पिएगा 7वें आसमान तक उसकी दुआ चीरते जाएगी और आपके बड़े बड़े काम आसान होते नजर आएंगे। आपको कोई मुलाजमीन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके कॉलोनी के अंदर ही आपके चौकीदार हो गए, आपके सफाई करने वाले जो लोग आते हैं वो हो गए, इनकी मदद कर देना पैसों की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, चीज़ों की सूरत में, ये भी काफ़ी हद तक आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता नजर आता है। अपने पूरे साल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी जगहों पर जहाँ अंधों का जैसे कोई इदारा है, जहाँ ब्लाइंड पर्सन, जो जितने जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई इदारे होते हैं, एनजीओज होते हैं, वहाँ को डोनेशन दे देना या उनको जाके कुछ खाने पीने की चीज़ें देकर आना, कपड़े दे के आना, ये बहुत ज़बरदस्त रह जाएगा। आपके 9 के 9 सैयारे स्ट्रांग होते हैं इसकी वजह से नजर आएंगे। हर लिहाज से मेडिटेशन करना, जैसे हमने कहा, मेडिटेशन, इबादत बंदगी करना, अपने रिचुअल्स को, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना आपको सुपर से ऊपर करेगा। अब हम बात करेंगे 11वें नंबर का ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस, बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से। 7.5 का तीसरा और आखिरी लेवल चला है, इसके बाद आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा और आपका भी शनि सैटर्न रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपके फर्स्ट हाउस, आपके लगन में राहु का रहना, यानी राहु का यहाँ पे रहना, अचानक दौलत देने वाला सैयारा, आपके अचानक काम बनाने वाला सैयारा। फिर आपके फर्स्ट हाउस यानी आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपके डिसीजंस में दम आना, यानी आप जो फैसले लोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे उठाते हैं आप लोग नजर आओगे। अब अगर शनि सैटर्न की बात करें तो जो आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, आपके सेकंड हाउस में है, आपके धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी, स्टक मनी का मिल जाना, रुका पैसा, कोई पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किया, बैरन का ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आया, कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा, कोई पार्टनर, कोई भी तरीके से पैसा जो रुका है उसको आपका रिकवर कर पाना, या इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाओ, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनाएगा। याद रखिएगा, शनि सैटर्न का दौलत के घर में बैठना, ये दौलत में बड़े इजाफे का बाइस बनेगा। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा करने के लिए आया है। 2026 में ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बड़ा बूस्ट देता नजर आएगा। यहाँ पे बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई कंप्यूटर का काम करते वहाँ पैसे कमाओगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर पैसे कमाना, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन है वहाँ से पैसा कमाओगे, इवन डेटा एंट्री का काम करके वहाँ से पैसे कमाना, फ्री लांसिंग से पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। फॉरेन कनेक्टिविटी का बढ़ना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसे मामला भी देखोगे। ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज या गोल्डन पीरियड का आना, या यूँ कहना चाहिए कि सुनहरी मौक़ों का मिलना बनेगा, बल्कि बैरून मुल्क से भी कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का आना, सुनहरी मौक़ों का मिलना, हर मौके पे चौका छक्का लगाना, ऐसा एक्वेरियस को नजर आएगा। अगर आप बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हो, कोशिश करो जनवरी फरवरी में ना जाओ तो अच्छा है, या बहुत देखभाल के। हाँ, फरवरी से ऑनवर्ड्स अगर आप इस तरह का बैरून मुल्क का टूर करते हो, बैरून मुल्क जाते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। अब अगर हम जुपिटर यानी गुरु के हवाले से बात करें, आपके छठे घर में रहेंगे, जो कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर,
आपके कोर्ट कचहरी के केस, पुलिस केस, एफआईआर कटी, मुकदमा, इससे बाहर निकालने का घर इसको माना जाता है। लेकिन साल के शुरुआती टाइम में ये आपको पांचवें घर में नजर आएगा, जो कि स्टूडेंट्स का घर माना जाता है, तालीम का घर माना जाता है, आपके प्रेम प्यार का घर माना जाता है, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला घर, आपकी अकलानी ताकत, समझ बूझ, आपकी चतुराई, चालाकी, इंटेलिजेंसी को बढ़ाने वाला घर इसको माना जाता है। औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब करने का घर, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती, बात नहीं मानती, मनुष्यात ड्रग्स की तरफ चलेगी, उनका लौट के वापस आना, पैसे कमाने के जरिए बनाने वाला या इनको आपको सपोर्ट करने के काबिल बनाने वाला घर भी इसको माना जाता है। अगर आप बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो तो जून के बाद कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास कि बैरन मुल्क जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करने या वहाँ पढ़ के अच्छा कुछ कर पाना, ऐसा आपके लिए बनेगा। इवन हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हो उसके लिए भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम ये रहेगा। अब साल के आखिरी के जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना या दूसरी शादी के मौके मिलना, ऐसे कुछ मामला बनना, पुराने क्रश का लाइफ में दोबारा लौट के आना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप के अंदर, इवन आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, पति पत्नी के रिश्ते या आपके लव लाइफ में कोई तनाजात, कोई तनाव, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसका रिजॉल्व होना भी इस दौरान बनेगा। अपने पार्टनर की इज्जत करना, उसको सुनना, उसकी वैल्यू को ऐड करना अपनी लाइफ में, ये आपके आपस के रिश्ते भी मजबूत बनाता नजर आएगा। यहाँ इस ड्यूरेशन में पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग का होना या मोशन का हो जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। बाजारी खाना खाना, ऑयली, ग्रीसी, मिर्च मसाले वाला खाना, चीज़ी खाना, ये काफ़ी हद तक बीमार आपको कर सकता है। अब चूंकि राहु आपके लगन आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो आपका शॉर्टकट तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाना तो बनेगा। लेकिन जब ऐसा पैसा जाएगा तो असल भी साथ ले जाएगा। तो ऐसे लोगों से जो आपको इलीगल या शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना सिखा रहे हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जनवरी से मार्च अगर हम बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपकी नौकरी के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, आपकी जॉब प्रमोशंस, आपके अलाउंसेस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रहेगा, यानी इनमें इजाफा आप लोग देखोगे। अब अगर अप्रैल से जून अगर हम बात करें, अप्रैल, मई और जून, इसमें खर्चे अखराजात में इजाफा होना, ऐसा कुछ आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि शनि, सैटर्न और गुरु, जुपिटर दोनों की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, तो इन चीज़ों से बाहर आते नजर आओगे। या ना सिर्फ ये कि आपके अखराजात कंट्रोल में आएंगे, कर्जे कम होना, खत्म होना, पैसे का बढ़ना, बैंक बैलेंस का बढ़ना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाएंगे। जुलाई से सितंबर अपने फैमिली इश्यूज को थोड़ा देखना पड़ेगा, तनाजात, लड़ाई झगड़े या कोई मन मिटाओ, कुछ ऐसा मामला चल रहा है तो उसको आपको रिजॉल्व करवाना पड़ेगा, वरना ये बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है, फैमिली मैटर्स को बिगाड़ सकती है। यहाँ पे राहु और केतु को बैलेंस करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। अब अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल के आखिरी 3 महीने आपको पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, सांस लेने में तकलीफ का होना या फेफड़ों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन का हो जाना, आइज, नोज, थ्रोट, आँख, नाक, कान की कोई बीमारी का होना, आपको फोड़े, फुंसिया, चेहरे पे दाग धब्बे होना, स्किन इरिटेशंस का होना या स्किन डिजीज़ या कोई ना कोई खारिश वगैरह हो जाना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। पीले कलर का इस्तेमाल करना हर लिहाज से आपको कामयाब करेगा। अपने कपड़ों में, अपने फर्नीचर में, अपनी दीवारों में, जहाँ पीला रंग हो सके कोशिश करो अपनाने की, और ये आपके काफ़ी हद तक आपके मामला से आपको बाहर निकालते, यानी मुश्किल मामला से बाहर निकालते नजर आएंगे। इसके अलावा खाने पीने में हल्दी का इस्तेमाल, केसर का इस्तेमाल, ये भी काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। 7.5 के होने के बावजूद जैसे मक्खन से बाल निकल आता है, ऐसे आप इस 7.5 से निकलते हुए नजर आओगे। अब फाइनली हम बात करेंगे पाइसेस, बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से। जुपिटर की ये राशि यानी कि आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर को माना जाता है, और आपके फर्स्ट हाउस के अंदर शनि का गोचर होना, ट्रांजिट होना आपके लिए सुपर से ऊपर रहेगा। जितना मजहब से कनेक्टेड रहोगे, इंसाफ पसंद बनोगे, उतना कामयाब होते आप नजर आओगे। आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, सेहत का बरकरार रहना, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल का इजाफा होना, यानी डबल शिफ्ट में काम करके नहीं थकोगे, अंत तक मेहनत कर पाओगे, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए नजर आओगे। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादे, आपकी खुद एतमादी का बढ़ना, आपके पैसे कमाने का जुनून का सर चढ़ के बोलना, ऐसा भी देखा जाएगा। आप आखिरी ज़ोडिक साइन हो, आपको मजहब का ज़्यादा तड़का ज़रूरी है आपकी लाइफ में। जहाँ मजहब से दूरी बनी, पाइसेंस को बड़ी बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े हर्डल्स को देखने को मिलेगा। यानी मजहब आपका कीवर्ड है। जहाँ मजहब से दूर हो गए, जहाँ मजहब को इंपॉर्टेंस नहीं दी, फरसुदा समझ लिया, वहाँ आपके कामों का बिगड़ना, आपके कामों में डिले का आना, आपके मुश्किलात का बढ़ना, आजमाइशों का बढ़ना,
ऐसा फिर देखने को मिलेगा। क्योंकि आपकी 7.5 का मुश्किल फेस तो चलो ओवर हो गया फर्स्ट लेवल, लेकिन सेकंड लेवल वो भी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पहले वाले से आसान है। जहाँ एक दरवाज़ा बंद होगा 10 दरवाजे खुलेंगे, उस हवाले से तो बेहतर है। लेकिन फिर भी मज़हब की कनेक्टिविटी होना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, यतीम खानों में जाके वहाँ बच्चों को चॉकलेट बिस्किट देना और कुछ नहीं, अपने मोहल्ले अपने कॉलोनी की बच्चियाँ जो है इनको मीठा खिला देना, जर्दा खिला देना, चॉकलेट बिस्किट वगैरह खिला देना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। शेल्टर होम्स यानी बेवाओं को कपड़े देना, खाने पीने की चीज़ें देना, ये भी इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। और कुछ नहीं तो अपनी दुकान मकान के बाहर कोई कूलर लगा देना, जो आते जाते पानी पिएगा वो दुआओं में आपको शामिल करेगा। और सातवें आसमान को चीर कर वो दुआएं जो जाएंगी तो आपके सारे सैयारे स्ट्रांग होते नजर आएंगे। आपको इस पूरे साल 2026 में ऐसे लोग टकराएंगे जो आपको गलत तरीके से पैसे कमाने की तरफ लेके जाएंगे, इलीगल तरीके से, नाजायज तरीके से, जो आपका असल भी ले जाएगा। जब ऐसा प्रॉफिट जाएगा तो असल पैसा भी चला जाएगा, तो इससे बच के रहना है। शॉर्टकट तरीके से नहीं कमाना, ईमानदारी से कमाना है, अपने जोर बाजू से कमाना है, तो ही कामयाब होते आप पाइसेंस नजर आओगे। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी मजहब के हैं, अपने मजहब को पकड़ के रखो, अपने मजहब से कनेक्टेड रहो, हर तरह से कामयाबी आपके कदम चूमते हुए नजर आएगी। अब चूंकि राहु आपके 12वें घर के अंदर है, तो आपके विदेशी कनेक्शन के लिए, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, बैरन मुल्क से आप जो भी जोड़ा काम करते हैं, चाहे वहाँ आप वहाँ जाकर ऐसे ओवरसीज काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, हर तरह से कामयाबी समेटते आप लोग नजर आओगे। बैरन मुल्क से जुड़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, सुनहरी मौक़ों को मिलना, ऐसे कि हर मौके पे चौका छक्का लगाना, ऐसा पाइसेंस को नजर आएगा। आपके 10वें घर जो आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है, 10वें घर में 4 सैयारों का टकराव बन रहा है। इन 4 सैयारों का चित्र गरी राजयोग यानी सूर्य मंगल यानी सूरज सन, मंगल यानी मार्स, बुध यानी मर्क्यूरी और वीनस यानी कि शुक्र, इन चारों का गद जोड़ बनेगा और भरपूर फायदा आप 10वें घर का, करियर का, अपनी जॉब के हवाले से उठाते नजर आओगे। और 10वें घर के ऊपर गुरु जुपिटर की नज़र का पड़ना इसको और ज़्यादा एक्टिवेट करते भी नजर आएगी। एक चीज़ लिख के लगा लो, 2026 अपॉर्चुनिटीज़ मौक़ों से भरा पाइसेंस के लिए रहेगा। मज़हब से कनेक्टेड रहना ही इसकी बड़ी शर्त है। जब मज़हब से दूर हुए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हवा में गायब होते आपको नजर आएंगे। अचानक से कोई बड़ा फ़ायदा होना, धन दौलत का कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा फ़ायदा देके चले जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपको बनते नजर आएंगे। आपकी डेजिग्नेशन का चेंज होना, आपका तरक्की करना, तरक्की के मौके मिलना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनाएगा। 10वें घर का सूरज भी आपको काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने की तरफ लग जाएगा। करियर में तो बड़ा बूस्ट देखोगे, लेकिन कारोबार का भी भरपूर चलना, आपके हर मौके पे एक्शन लेना, आपके हर मौके को अवेल करना, उससे फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला बनाएगा। यहाँ पर आपको मानसिक तनाव कह लें या मेंटल स्ट्रेस कह लें, कुछ जहनी दबाव का इस तरह देखने को मिलेगा। उन बातों को सोचोगे जो कि हुई नहीं, उनको सोच के परेशान होना, अंदेशों में गिर जाना, ये मज़हब से जो डिसकनेक्टेड रहेंगे उनके साथ ज़्यादा होगा। वो पर्सन ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन लेंगे। बाकी लोग एक्शन की तरफ जाएंगे जो मज़हब से कनेक्टेड है, फ़ौरन से एक्शन में आना, मौके को अवेल करना, मौके पे चौका छक्का लगाना, अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ायदे में कन्वर्ट करना, ऐसा फिर देखोगे। क्योंकि राहु आपके 12वें घर में, तो यहाँ टेंशन डिप्रेशन देना ऐसा इसका काम बनता है। लेकिन जहाँ मज़हब से कनेक्टेड है तो ये टेंशन डिप्रेशन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। 2026 आप खर्चे बहुत करोगे, बिला वजह के गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर जो खर्चे कर गए तो अपने कर्जे बढ़ाते नजर आओगे। अदरवाइज कंट्रोल करने वाले अपने कर्जे भी कम कर जाएंगे। अब यहाँ गुरु जुपिटर का ऊंच के पावर्स में होना और आपके 5वें घर में आना, हर लिहाज से आपको औलाद का सुख तो मिलेगा, लेकिन आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बढ़ना, औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी वगैरह छोड़ के बात का मानना, या आपके अकलानी ताकत है, समझ बूझ का बढ़ना, आपकी चतुराई चालाकी में इजाफा होना, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, आपको बेवकूफ़ बनाना, शीशे में उतारना, फ्रॉड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ तक कि आपके औलाद कंसीव करना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यहाँ पे इनका आपके लाभ स्थान यानी फायदे के घर को देखना, आपके लगन यानी फर्स्ट हाउस को देखना, दोनों जगह भरपूर फायदा उठाओगे। फायदे के घर से आपकी ख्वाहिशात तो तकमील पाएंगी, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके डिज़ायर्स, आपके सपनों का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफा होना, और लगन पे नज़र पड़ना यानी कि फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, आपकी सेहत का अच्छा रहना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। आपके नए कनेक्शंस का बनना, प्रोजेक्ट का मिलना, कोई डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आकर बड़ा फ़ायदा देकर आपको जाएगा।
यहाँ पे जनवरी से मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ये ऐसे 3 महीने रहेंगे, साल के शुरुआती 3 महीने, जिसमें जैसे मैंने कहा कोई बड़ा डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, कोई बड़ा काम आपका बन जाना, करियर कारोबार से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला बनेंगे। अब अगर अप्रैल से जून, अप्रैल मई और जून, इन 3 महीनों की बात करें तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है उसमें कमी आना, सुकून, शांति, ये सब देखना, यानी टेंशन फ्री होते आप लोग नजर आओगे। आपकी कामों का बनना, जैसा सोचा था ऐसे चीज़ों को होते देखना, आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को जाना और कामयाबी की तरफ जाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और गुरु जुपिटर का केंद्र से ग्रीन हाउस से निकल के त्रिकोण में आना, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का राजयोग बनाएगा और बड़े फायदे आप लोग देखोगे। मिड के 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च को हटाकर भी आप देखो, यानी जनवरी फरवरी मार्च हटा के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने सुपर से ऊपर आपके रहेंगे। आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंजेस का आना, लोगों में आपका जाना जाना, पसंद किया जाना, ऐसे कुछ मामला भी बनाते नजर आएंगे। आपका पॉलिटिशियन के तौर पे, सियासतदान के तौर पे कामयाब होना, इलेक्शन में, चुनाव वगैरह में जीतना, या फिर आपके हायर पोस्ट पे चले जाना, मराहत का, इंसेंटिव्स का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने में आपका धन दौलत का मार्जिन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके कामों में सुधार आना शुरू होगा। अब आप प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ोगे, आपके एक्सपीरियंस से आप बड़ा फायदा उठाओगे, आपके लोकल और इंटरनेशनल कनेक्शंस बढ़ेंगे, जिससे बड़े फायदे भी आप लोग उठाओगे। और साथ ही नई नई अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का हर मौके पे चौका छक्का लगाना, कुछ ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। अब अगर अक्टूबर से दिसंबर की बात करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल के आखिरी 3 महीने, इन 3 महीनों में अपने पार्टनर से थोड़ा बना के रखना, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ हो, इनसे दिल की बातें करना, यानी कि ऐसा नहीं कि आपसे बात छुपाएं, आपको दिल की बात ना बताएं, इनसे बातों को शेयर करना, उसको प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ाना, रिजॉल्व करना मामला को, ऐसे मामला करना, या आपके रिलेशंस को काफ़ी मजबूत बनाएंगे। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह होना, ब्लॉटिंग का होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सब आपको रहेगा। साल के 3 महीनों में ज़्यादा जोर पकड़ेगा, तो इन चीज़ों से बचना है। हड्डियों में कड़कड़ाहट होना, लोअर बॉडी पेन का हो, यानी टखनों में दर्द का होना, एंकल नी पेन होना, इस तरह के मामले बढ़ सकते हैं, तो इसका थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सब्सटेंस अब्यूज से बचना पड़ेगा, ज़्यादातर पाइसेंस नशे की तरफ जा सकते हैं, ड्रग्स या फिर और कुछ नहीं तो पान, गुटखा, छालिया, मावा, जर्दा और पता नहीं क्या क्या, इससे भी बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपने घर में जो मुलाजिम है उनकी मदद करना, खाने पीने की चीज़ें देना, कपड़े देना, और कुछ नहीं। अगर मुलाजिम नहीं है, कोई मासी तो यकीनन आती होगी जो झाड़ू पोछा लगाती होगी, उसको कुछ खाने का दे दिया, कुछ कपड़े दे दिया, उसकी दुआओं का लगना, या यतीम खानों में जाके बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, मिठाइयाँ वगैरह दिया। और कुछ ये भी नहीं कर सकते तो अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले में कुछ बच्चियाँ, उनको जमा करके उनको खाना खिलाना, जर्दा मीठा खिलाना, चॉकलेट बिस्किट वगैरह खिलाना। इन मीठा खा के जो बच्चे दुआ देते हैं, ये 7वें आसमान चीर के जाते हैं और आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये करना, और ये भी अगर नहीं कर सकते तो दुकान के बाहर एक कूलर लगाना, आते जाते जो पानी पिएगा उसकी दुआओं से भी आपके कई मसले हल होते हुए आपको नजर आएंगे। पीले कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कर दो, साल भर में जितना हो सके पीले कलर का, अपने कपड़ों में रुमाल का कलर, जूतों का, चप्पल का, स्लीपर्स का कलर, चश्मों की डंडियों का कलर, कुछ भी येलो कलर जहाँ आपका ज़्यादा बढ़ेगा वो भी आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। केसर का इस्तेमाल, चुकंदर का इस्तेमाल करना, ये भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। कबूतरों को दाना देना, जौ भिगो के देना और अच्छा रहेगा, यानी बिल्ली को दूध दे देना, खाने पीने की चीज़ें दे देना, या जंगली बिल्लियाँ जो आपकी कॉलोनी वगैरह में होती इनको कुछ खिला देना, इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपके मुलाजिमिन हैं तो उनके साथ सिर्फ अच्छा बिहेवियर करना भी आपको कामयाब करेगा। उनकी मदद करना, खाने पीने की चीज़, कभी पैसे दे दिए, कभी उनकी मदद कर दी, तो भी ऊपर सुनने वाला बैठा है, आप जिस रब को मानते हो वो सुनने वाला है, वो आपकी मुश्किलात आसान करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ पीली चीज़ों का जितना दान कर सकते हो, जितना डोनेट कर सकते हो, फिर वो दालें हो, चाहे एप्पल हो येलो कलर का, या येलो कलर के फ्रूट्स हो, या जो भी इस तरह की चीज़ें डोनेट करना, ये भी बड़ा फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद है कि बाकी के ज़ोडिएक साइन की भी वीडियोस आगे सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, नवंबर दिसंबर की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।